नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हमारे स्पिरिचुअल गुरु आचार्य सुनील सोनी जी आप सबको ये बताएंगे कि रेक्की के प्रशिक्षण की आवश्यकता है या नहीं। तो रेक्की को आप सीख सकते हैं, रेक्की सिखाने वाला योग्य गुरु होना चाहिए और उसकी कितनी योग्यता की जरूरत है या कितना प्रशिक्षण की जरूरत है ये आचार्य जी आप सबको बताएंगे कि जैसे कोई कोर्स करना हुआ, हमें रेक्की सीखना है। इससे पहले की वीडियो में आप जान चुके हैं कि रेक्की से हमें क्या बेनिफिट होता है। जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि भाई अगर आपको रेक्की आती है तो और आप खाना खा रहे हो तो आप उसे और इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो इसे सीखने में कितना वक्त लगता है, ये सारी चीजें आपको आचार्य जी बताएंगे और आप इनसे सीख भी सकते हैं। आप इनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दिए हुए हैं। तो आचार्य जी हमारे दर्शकों को ये बताइए कि भाई ये सीखने में कितना वक्त लगता है और इसको सीख के क्या क्या फायदे उठाए जा सकते हैं। नमस्ते। देखिए, रेकी जो है वो एक हीलिंग टेक्निक है, एक हीलिंग पद्धति है और उस हीलिंग पद्धति को हमें पद्धति से सीखना होता है। ये नॉर्मल कोई भी व्यक्ति इसको सीख सकता है, इसके अंदर कोई एज लिमिट नहीं है। इसको आप हम जैसे अभी तो आजकल 5 साल से लेके 21 साल के बच्चे या उससे भी बड़े कितने भी हो, आप रेकी सीख सकते हो। अब रेकी जो है वो पॉजिटिव ऊर्जा है, तो जितनी आपके अंदर पॉजिटिविटी रहेगी उतना आपका इफेक्ट जो है, यूटिलाइजेशन का इफेक्ट जो है वो बढ़ता रहता है, जिसको बोलते हैं साधना करना। सो रेकी जब सीखते हैं तो उसमें टाइम पीरियड की अगर मैं बात करूं तो ये गुरु, किसी भी गुरु के पास में रेकी के जो ग्रांड मास्टर होते हैं वो रेकी की विद्या दे सकते हैं और उसके लिए आपको लेवल वाइज सीखना पड़ता है। जैसे लेवल 1 हो गया, फिर उसके बाद में लेवल 2, लेवल 3, इस तरह से आप आगे एक एक लेवल बढ़ सकते हैं। अब लेवल 1 जब करने जाते हैं आप, तो नॉर्मली इसका प्रोसेस ऐसा है कि पूरा एक दिन आपको लगता है, जिसके अंदर गुरु आपको एटीनमेंट देते हैं, जिसको शक्तिपात बोला जाता है। आपको ऊर्जा के साथ में या यूनिवर्स के साथ में आपको जोड़ दिया जाता है। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किस तरह से इसका प्रैक्टिस करना है और नेक्स्ट डे से आपको मेडिटेशंस की प्रोसेस बताई जाती है, वो 21 दिन तक आपको कंटिन्यू आपके घर में करनी होती है। जैसे आप उसको 21 दिन पूरा कर दोगे, उसके बाद में आप एक तरीके का हीलर बन जाते हो। आप हीलिंग टेक्निक को यूज कर सकते हो। उसके बाद में आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं और नेक्स्ट लेवल में भी वैसे ही आपको एक दिन स्पेंड करना है, आपकी ऊर्जा को बढ़ाई जाती है और उसके बाद में वापस 21 दिन आपको प्रैक्टिस करनी है। देन आप सेकेंड लेवल के मास्टर बन गए, सेकेंड लेवल के लिए, तो उसका यूजेस कर सकते हो। थर्ड लेवल जो है वो थर्ड को 2 लेवल में डिवाइड किया गया है, ए एंड बी। ए लेवल जो है वो आपके सेकेंड लेवल को एक्सटेंशन देने के लिए एक नया आपको सिंबल दिया जाता है। जैसे सेकेंड लेवल में आपको 3 सिंबल, मतलब 3 पावर दिया गया, एक चौथा पावर आपको थर्ड ए में दिया जाता है। थर्ड बी जो है वो आपको मास्टर डिग्री है, जिसके अंदर आप खुद मास्टर बन जाते हो और फिर आप उसका इस्तेमाल फॉर किसी को और शक्तिपात करने के लिए दे सकते हो। सो आप ग्रैंड मास्टर वहां पे बन जाते हो। लेकिन इसको आप फटाफट लेने की जगह पे आप अपने एक्सपीरियंस को ऐड करते जाओगे, आपकी ऊर्जा को बढ़ाते जाते हो। आप जितना मेडिटेशन करते हो उतना आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाओगे तो आपका ऊर्जा का पावर लोगों के हीलिंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने किसी को बुखार आता है तो आपने उसको हीलिंग किया, तो बुखार के अंदर आपने जब हीलिंग करते हो तो मिनिमम 3 दिन का हीलिंग होता है, तो आपने आधा घंटा उसको हीलिंग दिया तो इस हीलिंग के द्वारा उसको ठीक हो गया। तो ये चीज होती है, कई बार आपको 3 की जगह पे 7 दिन देना पड़ रहा है, या तो बुखार ज्यादा है या तो आपका हीलिंग पावर कम है।
तो आपको अपनी ऊर्जा बढ़ाती रहनी चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव ऊर्जा है। और नॉर्मली बोला जाता है कि जो भी रेकी हीलिंग्स जानते हैं, जो रेकी सीखे हैं, उन लोगों को वो लोग ज़्यादा करके बीमार नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि आपका सहस्त्र चक्र ओपन हो जाता है एट्यूमेंट देने के टाइम पे, उससे आपको पॉजिटिव ऊर्जा ऊपर से आती रहती है, आपका चैनलिंग होता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो नेगेटिविटी है या नेगेटिव पावर है वो ऑलरेडी हील होता रहता है, तो आपको नॉर्मली आप बीमार नहीं होते। तो रेकी जानने वाले इसीलिए हम बोलते हैं कि घर में मैक्सिमम लोग अगर रेकी सीखते हैं तो उनके लिए बहुत ही एक अच्छा मौका और अच्छा चीज़ है। दूसरा, आप किसी खाने को न्यूट्रिशियस बना सकते हैं, हील कर सकते हैं। आप किसी पुस्तक को, किसी स्कूल में किसी रिलेशन को आप हील कर सकते हो, किसी डॉक्यूमेंट को हील कर सकते हो, ऐसे के टेंडर तक आप हील कर सकते हो। हील कर सकते हैं, हील करना मतलब ये नहीं है कि मैं आपको वो दिला रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि उसके आजू बाजू आने वाली सारी नेगेटिविटी को मैंने काट दी या उसको हील कर दिया, और वो यूनिवर्स आपके लिए अच्छा होगा तो आपको वो उसका बेनिफिट देने के लिए आपको सैंक्शन हो जाता है। तो एनी टाइप ऑफ, बिकॉज दिस इज अ पॉजिटिव एनर्जी, इसका उपयोग आप जैसे अच्छे के लिए काम करोगे उतना आपको फायदा है। और आजकल तो डॉक्टर भी रेकी को अलाउ करते हैं, रेकी द्वारा कई पेशेंट को भी ठीक किया जा रहा है और डॉक्टर भी इसको सहमत है। तो इसको आप जितना अपने परिवार या अपने आसपास उसको बढ़ाएंगे सीख के, उतना आपको बेनिफिट समाज को ही मिलने वाला है। और इसमें आप अपने लिए सीमित रख सकते हो और आप दूसरों को भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात भी बता दो कि ऐसी ब्रह्मा है कि जैसे रेकी सीखी आपने, और रेकी सीखने के बाद अगर आप किसी को हीलिंग करते हो तो उसकी नेगेटिविटी आपको लगेगी तो आप बीमार हो जाते हो। तो ये बात सही है, लेकिन हम चैनल के माध्यम से किसी को ऊर्जा दे रहे हैं। मतलब कोई बीमार है तो हमने ऊपर से ब्रह्मांडीय ऊर्जा ली और उसको पास ऑन की। हमारी ऊर्जा कनेक्ट नहीं होती है, लेकिन उसके लिए उसमें सिखाया जाता है कि अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना। तो उसके वहां से निकली हुई नेगेटिव ऊर्जा ब्रह्मांड में जाके उसकी नाबूद हो जाए और हमें नहीं लगे। ये एक टेक्निक होती है जो हर की जो गुरु है वो सबको सिखाता है। तो ये जो डर है वो डर को आप निकाल के इसको आप आगे बढ़ सकते हैं एंड आप इसका इस्तेमाल समाज के लिए, खुद के लिए कर सकते हो। तो मतलब 21 दिन के अंदर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। 21 दिन जो होता है ना वो क्या है मैं बताता हूँ। रेकी तो एक ही दिन करनी है आपको, मतलब मेरे पास अगर आप आते हो सीखने के लिए तो एक ही दिन का आपको एट्यूमेंट, एक ही दिन का ट्रेनिंग हो गया। इसके बाद में आपको जो 21 दिन है वो आपको घर में डेढ़ घंटा टोटल, मतलब 22 से 27 पॉइंट जो बॉडी के होते हैं उसको आपको रेकी के द्वारा मेडिटेशन करना होता है, जिसको हम क्लींजिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर या हमारी लाइफ में बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारी नेगेटिविटी जमा हुई है, बहुत सारे सेल के अंदर नेगेटिविटी है, उसको हमें पूरे रेकी के द्वारा पहले हमारा क्लींजिंगनेस करते हैं। तो ये 21 दिन में आप रोज 1 घंटा आपको मेडिटेशन में बैठना होता है, आपका क्लींजिंगनेस होता है। फिर आप जब पूरा क्लीन हो जाते हो फिर आप 21 डेज में आप किसी को देने के लिए सक्षम बन जाते हो और आपके हाथ में उसकी ऊर्जा पहले दिन से ही आपको देखने को मिलती है। इसमें वाइब्रेशंस आपके हाथ में देखने को मिलता है। और जो लोग आपके पास नहीं आ सकते आप ऑनलाइन कर सकते हो? ऑनलाइन भी करते हैं आजकल, तो ये सारी सुविधा है जो ऑनलाइन के द्वारा भी आप हीलिंग किया जाता है, हीलिंग भी किया जाता है और आप उसको रेकी भी सिखाई जाती है। तो धन्यवाद सर। तो धन्यवाद आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।